हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के बारे में, यानी कि एक वीकली वीडियोस जहां पर आपको पता चलेगा कि कैसे जाते जाते काल सर्प योग खत्म करते करते आपके जीवन को कितना हैम्पर कर सकता है। लेकिन अगर आपने कंट्रोल कर लिया चीजों को तो यहां पर कितनी सारी चीजें बच सकती हैं। रिश्ता बच सकता है, आपका इमोशनल वेलबींग बच सकता है, आपका मेंटल हेल्थ बच सकता है, आपके आसपास का एनवायरमेंट क्योटिक होने से बच सकता है। बहुत कुछ मैटर करेगा आपके रिएक्शन के ऊपर, क्योंकि यहां पर शुक्र आपके लगन के स्वामी बनते हैं। उनका भी राशि परिवर्तन हो रहा है इस वीक में। वो रोहिणी नक्षत्र से निकलकर अब मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में जा रहे हैं। लेकिन मंगल की पोजीशन देखता हूं तो वो शुक्र के नक्षत्र में, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में एक ग्रह युद्ध लड़ रहे हैं, यानी कि फोर्थ हाउस हमारे कंफर्ट का होता है, इमोशनल वेलबींग का होता है, मदर हमारे बर्थ प्लेस का होता है, मदर का होता है, कहीं ना कहीं लैंड प्रॉपर्टी का होता है, हमारे व्हीकल का होता है। तो कहीं ना कहीं इससे रिगार्डिंग हमारी लाइफ में कुछ सिनेरियोज ऐसे ट्रिगर होंगे जहां पर हमें अपनी चीजों को इंपल्सिव होने से बचना है। कोई हमें डायरेक्शनलेस आर्ग्यूमेंट से बचना है। हमारा मेंटल फटीग जो हो रहा है, जो हमें समझ नहीं आ रही है चीजें कि कब कहां कैसे करनी है, कैसे चीजें बदलाव की तरफ जाएंगी, समझ नहीं आ रहा है। ऑल ऑफ सडन दो मित्र जैसे हस्बैंड वाइफ कपल रहने वाले एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए, रेज जेलिसी बढ़ गई है। कहीं ना कहीं एट्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में आया तो फैमिली में अलग होने की बात, फैमिली से अलग होने की बात, दो किचन बनाने की बात, ये कैसे आ रही है। तो लगन का स्वामी सेकंड हाउस में जाएगा, हील करेगा, कहीं ना कहीं फैमिली का बैकअप लेगा, फैमिली का सपोर्ट से ही फैमिली में चीजों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगा। यानी कि टॉरस अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन इलॉजिकल अप्रोच आपकी स्थिति को और खराब कर सकती है। इस तरह का सिचुएशन बना हुआ है। देखिए, ग्रह युद्ध है। चंद्रमा की पोजीशन देखता हूं तो शुक्र के साथ मिलकर वो आपके फोर्थ हाउस में जाएगी, यानी कि एक नया पैटर्न स्टार्ट होगा, एक नई जर्नी स्टार्ट होगी चंद्रमा की। और वो फोर्थ हाउस में केतु मंगल के साथ युद्ध में जाएगी। एक ऐसा युद्ध जहां पर गंडांतर जोन को क्रॉस करेगा। ठीक है, मगा नक्षत्र में जाएगा, केतु के नक्षत्र में जाएगा, केतु के साथ युति बनाएगा। मंगल केतु पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। फिर मंगल जो काल सर्प योग बन रहा है उसको ब्रेक करके मंगल आ जाएंगे वर्गो साइन में, और फिर वो रहेंगे सैटर्न के सामने। ये तो रहेगी अलग बात कि सैटर्न और मंगल जब आमने सामने हो जाएंगे तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल हमें इस हफ्ते का सोचना है कि यहां पर अगर हमने अपने एग्रेशन को, अपनी एनर्जीज को कंट्रोल नहीं किया, अगर हमने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के द्वारा, साधना के द्वारा अंदर कामनेस लेके नहीं आए तो चीजें वियर्ड हो सकती हैं और इसका इंपैक्ट लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है। आई एम नॉट जोकिंग। आपको ऐसा लगता है कि मैं नेगेटिव अप्रोच रखता हूं, नेगेटिविटी फैलाता हूं, मॉन्जरिंग वाली सिचुएशन है कि लोग मेरे पास आएंगे, छोड़ दीजिए, चलिए इस बात को छोड़ दीजिए, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। लेकिन शब्दों के हेर फेर पे नहीं जाना है, आपको अप्रोच पे जाना है। मेरी अप्रोच क्या है, मैं आपको कहां तक लेके जाना चाहता हूं, मैं आपके कॉन्शियस माइंड को अपलिफ्ट करना चाहता हूं कि अगर ऐसा सिनेरियो बन रहा है तो आप उस सिनेरियो से पहले ही अपने आप को बचा लें। ठीक है, क्लैरिफिकेशन पे नहीं जाऊंगा, आपको क्लैरिटी में बताना चाहता हूं कि यहां पर जुपिटर जब एट्थ लॉर्ड में बैठे हैं तो घर में क्योटिक सिचुएशन बन रही है। एट्थ लॉर्ड होके जुपिटर, भले से ही आप जुपिटर है लेकिन वो कहीं ना कहीं एट्थ लॉर्ड है, तो आपको समझना होगा यहां पर वॉर लाइक सिचुएशन। कहीं ना कहीं एट्थ लॉर्ड का एजेंडा है कि मोक्ष दिलाना है, लिबरेट करना है, तो घर से, फैमिली से दूर ले जाने की कोशिश करेगा। घर में बंटवारे वाली सिचुएशन आएगी, रिश्तों को तोड़ने वाली सिचुएशन आएगी, कहीं ना कहीं उस तरह का एग्रेशन बन रहा है। लेकिन एक डिवाइन ग्रेस लगन का स्वामी जैसे ही आपके जुपिटर के साथ युति बनाएगा, कहीं ना कहीं चीजें हील होती हुई नजर आ रही हैं। उधर काल सर्प योग ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है, उधर वॉर जो चल रहा है आपके फोर्थ हाउस में वो कहीं ना कहीं हीलिंग की तरफ जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा सिनेरियो। लेकिन उनको ज्यादा ध्यान रखना है जिनका मंगल फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवंथ हाउस में, एट्थ हाउस में, ट्वेल्थ हाउस में, यानी कि मंगल दोष जिसको लगा हुआ है उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जिनको अक्सर हम बोल देते हैं मांगलिक दोष या मांगलिक योग, तो आपको यहां पर थोड़ी सी चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है, क्योंकि ट्वेल्थ लॉर्ड भी फोर्थ हाउस में आ गया है, एट्थ लॉर्ड भी सेकंड हाउस में आ गया। तो फैमिली में कुछ डिस्प्यूट है, तो फैमिली के डिस्प्यूट को कैसे ठीक कर सकते हैं, अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा कामनेस लेके आनी पड़ेगी। हर चीज का सॉल्यूशन जरूरी नहीं है, कहीं पर थोड़ा कामनेस आपके लिए जरूरी है। कहीं पर अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जाने की जरूरत है। आपको अप्रोच को ठीक करना है, आपको क्लैरिटी सीख करने के लिए आपको डिवाइन ग्रेस के पास जाना पड़ेगा। बहुत अच्छा समय चल रहा है, ये समुद्र मंथन का समय है। इस समय समुद्र मंथन में आपको डिवाइन ही हेल्प कर सकता है, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ही हेल्प कर सकता है, और हेल्प लेने में किसी तरह की कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। उधर 11th हाउस में सैटर्न रेट्रोग्रेड हो गया, यानी कि अब फिल्ट्रेशन शुरू हो गया है।
आपके नेटवर्क सर्कल का, आपके फ्रेंड सर्कल का फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा विजिबल दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जॉब को लेके आपका अप्रोच बदलता हुआ नजर आ रहा है, जॉब सिनेरियोज बदलते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ट्रिगर कर रही हैं चीजें कि अब नहीं हो पा रहा है, या कोई फियर है कि प्रमोशन तो हो गया, अब चीजें बैलेंस रहेंगी नहीं रहेंगी, अब मैं अगर मैं कुछ चीज खरीद लेता हूं तो ईएमआई दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा। यानी कि अगर आपका कॉन्शियस माइंड, आपका चंद्रमा आपके नेटल चार्ट में वीक है, तो कहीं ना कहीं ये फियर, ये नेगेटिविटी आपको हिट करती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये काल सर्प योग खत्म होगा तो कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिविटी आप फील करते हुए नजर आओगे, कोई एनलाइटमेंट है, जो वो प्रकाश, वो लाइट आपको मिलेगी, वो ब्लेसिंग आपको मिलेगी। आपको लगेगा स्थिति इतनी भी बेकार नहीं जो हैंडल नहीं की जा सकती। ट्रस्ट मी, अगर आपने अपनी चीजों को और ज्यादा वियर्ड नहीं करा, अगर पावर स्ट्रगल में नहीं गए, अगर आप डिस्प्यूट में नहीं गए, अगर आप इलॉजिकल नहीं हुए अपनी लाइफ में, हर चीज के सॉल्यूशन ढूंढने में नहीं लगे, तो चीजें सॉल्व होती हुई नजर आएंगी। कुछ चीजें नेचुरली सॉल्व होती हैं, हमारी इच्छा से सॉल्व नहीं होती हैं। चलिए हर एस्पेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं पॉजिटिवली। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे उस रेमेडी के बारे में कि ये हफ्ता वो कौन सी रेमेडी हो सकती है जिससे कि आपको अपलिफ्टमेंट मिले, आपका अप्रोच बेहतर हो जाए, आपके अंदर एक स्पिरिचुअल अलाइनमेंट के साथ साथ एक मटेरियल ग्रोथ भी आपकी लाइफ में आए। बात करते हैं आपकी लव से। देखिए लव की बात करूंगा तो मंगल आपके 5th हाउस की तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं, 12th लॉर्ड 5th में आ रहा है, सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं फिल्ट्रेशन आ रहा है, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई डिस्प्यूट होता हुआ नजर आ रहा है अपने मित्रों से, अपनी कमिटेड रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं किसी तरह का डिसलॉयल्टी वाला सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। लॉयल्टी कहीं ना कहीं, वो ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। इमोशनल वेलबींग डिस्टर्ब कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको ईगो स्ट्रगल आ रहा है कि सामने वाले का ही क्यों माना जाए, वो मेरे ऊपर कंट्रोल क्यों कर रहा है, वो मेरी चीजों को कंट्रोल क्यों कर रहा है, वो मेरी फ्रीडम के साथ क्यों खेल रहा है, वो चीजें कहीं ना कहीं आपको हिट करती हुई नजर आ रही है। कोई 12th लॉर्ड 5th में आ रहा है, यानी कि कोई दूर से आपके पास मिलने की प्लानिंग करना, कोई अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो कोई दूर से आपके पास आता हुआ नजर आ रहा है, आपसे मिलने की बात, मुलाकात की बात, कुछ ना कुछ डेट की बात, इस तरह की चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। प्लस इमोशनल साइन में सूर्य भी है, मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया, तो कोई पुराना मित्र भी आपके पास मिलने आ सकता है। पुरानी बातें, पुरानी यादें, पुरानी चैट पढ़ना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। पुरानी कम्युनिकेशन को याद करना, वो हंसी मजाक को याद करना, वो नॉस्टैल्जिया हिट करता हुआ नजर आएगा। ये चीजें होती नजर आ रही जो इमोशंस को क्रिएट करेगा, यानी कि इमोशनल फील करते हुए नजर आओगे। ट्रस्ट इश्यूज एक तरफ है और एक तरफ इमोशंस भी बहुत ज्यादा फील कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं डुअलिटी का नजर आ रही है। और शुक्र का राहु के ट्राइन में चले जाना, 8th लॉर्ड के साथ चला जाना, कोई ना कोई सडन इवेंट, सडन चीजें दिखाई दे रही है लव रोमांस में। कहीं ना कहीं सडन डिस्प्यूट होगा या बहुत ज्यादा अटैचमेंट आ जाएगा, कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा इसके अलावा अब कोई जिंदगी नहीं रही है, इसको पकड़ना है, इसके साथ कोई लाइफ लॉन्ग जाना है। तो ऐसी चीजें कहीं ना कहीं कुछ सडन चीजें नजर आ रही हैं। और काल सर्प योग में मैंने बोला है किसी भी तरह का कम्युनिकेशन ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पे कमिटमेंट आपको फील हो, फिर वहां पे बाद में वो ट्रस्ट इश्यूज आएंगे तो दिक्कत आएगी। तो आपको एक हफ्ते की और बात, अगर आप अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं सीख कर पाए, आपको ये क्लैरिटी नहीं मिली है, ये डिसीजन नहीं ले पाए रहना है या नहीं रहना है, मेक श्योर आप एक हफ्ते और वेट कीजिए, चीजें क्लियर होती हुई नजर आएंगी, उसके बाद कोई मेजर डिसीजन लेंगे। और अगर मरकरी भी रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हो जाए, यानी कि मैं बोलूं 11 अगस्त के बाद, तो और भी ज्यादा बेहतर है। इसके बारे में हम ट्राई मंथली में बात करेंगे मोस्टली। अगर हम नए हैं इस चैनल पर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजा दीजिएगा और इस काल सर्प योग के खत्म होने का वेट कीजिएगा। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस का मालिक 4th हाउस में, कहीं ना कहीं वही डिस्प्यूट, घर में कलेश होना, अब जिससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, जिसके लिए सब कुछ छोड़ के आए थे, उससे डिस्प्यूट होना, तो ये कहीं ना कहीं चीजें बहुत ज्यादा डाउन लेवल पे लेके चली जाती हैं। चीजें मन करता है कुछ ऐसा सॉल्यूशन ढूंढ लूं चीजें सब सॉल्व हो जाए, बेबसी भी फील हो रही है, लेकिन कभी कभी अपनी गलतियों को भी महसूस कर रहे हो कि शायद मैं ऐसा रिएक्ट ना करता या ना करती तो चीजें नॉर्मल हो जाती, मैं शायद किसी और चीज को प्रायोरिटी ज्यादा दे गई या मैं दे गया, ऐसी चीज सिनेरियो आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये ग्रह युद्ध और चंद्रमा का साथ बैठना कहीं ना कहीं ये आपको फील कराएगा कि आपने कहां गलतियां की हैं, कहां पर आपको चीजें नॉर्मलाइज होकर चीजें हैंडल की जा सकती थी, कहां पर लेट गो किया जा सकता था, कहां पर भारी इंसान को, वो थर्ड पार्टी जो है, जो तो दूर का इंसान है, उसको ज्यादा एंटरटेन करने की वजह से जो गैप आपके पर्सनल लाइफ में आ गया है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता था। ये चीजें कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में रिवाइव होती हुई नजर आ रही है। इसको रीथिंक करना, रीलर्न करना, इस चीजों को एनालाइज करके ठीक करने का अप्रोच आपके जीवन की लाइफ को बदल सकता है। और कहीं ना कहीं शुक्र का मंगल के नक्षत्र में जाना और मंगल का शुक्र के नक्षत्र में जाना, कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर ही काम कर सकते हैं। मंगल एग्जीक्यूशन है, शुक्र कंफर्ट है, लग्जरी है, पीस है, प्लेजर है। और शुक्र और मंगल दोनों नक्षत्र चेंज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस हफ्ते कहीं ना कहीं
मे बी मान सकता हूं मैं कि एक सावन का महीना चल रहा है, तो इस एनर्जी को आप सेक्सुअली ना ले जाकर, इंटीमेसी की तरफ ना ले जाकर, आप धर्म की तरफ लेके जाइए। अपना मंदिर विजिट करना, फास्टिंग करना, एकादशी का फास्ट है, सावन का सोमवार है प्लस एकादशी, तो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा। मंडे के दिन आप अगर फास्ट रखते हैं, दोनों कपल मिलकर आपकी लाइफ में एक हीलिंग लेके आएगा, कहीं ना कहीं कामनेस लेके आएगा, कहीं ना कहीं वो हो सकता है एंगर बढ़े उस दिन, लेकिन वो कहीं ना कहीं हील होता हुआ नजर आएगा, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हुए नजर आओगे, क्योंकि आपका एफर्ट है, आप चाहते हैं चीजों को नॉर्मल करना, सॉल्व करना। कहीं ना कहीं घर में कुछ ऐसे मेजर डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, किसी का सपोर्ट भी लेना पड़ सकता है, घर वालों को सपोर्ट, या घर को सपोर्ट करने के चक्कर में किसी से छुप छुपा के कोई चीजें करते हुए नजर आओगे। इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं बहुत मेजर लेवल पे दिखाई दे रही हैं। इमोशंस और एग्रेशन दोनों हिट कर रहा है व्हेन इट कम्स टू द मैरिड लाइफ, और मैंने स्टार्टिंग में भी बहुत कुछ बताया, उसको सुनना मत भूलिएगा। लेकिन इस इमोशंस को और इस एंगर को कैसे हैंडल करते हैं, ये देखने वाली बात है, और ये पता चलेगा आपके नेटल चार्ट से। लेकिन मैं हाँ बोलूंगा, अगर आपका कुछ चीजें समझ नहीं आ रही हैं, इलॉजिकल है, इलॉजिकल अप्रोच से अच्छा है कि समझ नहीं आ रहा है तो समझने की कोशिश करो, नहीं समझा पा रहा है तो भगवान पे भरोसा करो, अपने अंदर ठहराव लेके आओ, और सॉल्यूशन ओरिएंटेड होने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको कोई निजक रिएक्शन, इंपल्सिवनेस दिखाने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा टफ होता हुआ नजर आ रहा है। पुष्य नक्षत्र में जैसे ही चंद्रमा, सूर्य और मरकरी होंगे, तो कहीं ना कहीं ये अमावस्या योग शनि के नक्षत्र में, तो शनि रेस्पॉन्सिबिलिटी है, शनि कहीं ना कहीं कर्मा को दिखाता है, तो आपकी पास्ट लाइफ चॉइसेस आपके सामने आएंगी, तो वहां से कुछ चीजों को डिटॉक्स करना, किसी चीज को कट डाउन करना, कोई कार्मिक नॉट कट करोगे, कोई ऐसा थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन हो गई थी तो उसको कट करते हुए नजर आओगे। कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को समझकर चीजों को बैलेंस करने के लिए एफर्ट मारते हुए नजर आओगे। लेकिन ये सिचुएशन आसान नहीं होगी, लेकिन ये वीकेंड आपको क्लैरिटी देता हुआ नजर आएगा। वीकेंड पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। शुक्रदेव का आपके सेकंड हाउस में जाना अपने आप में, शनि के थर्ड एस्पेक्ट से निकलना अपने आप में एक ब्लेसिंग है, डिवाइन ग्रेस है। बात करेंगे जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है, जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखो, 6th हाउस का मालिक सेकंड में चला गया जुपिटर के साथ। आप टीचर हैं, आप किसी तरह के कपड़ों का काम करते हैं, फैशन का काम करते हैं, आप स्किन रिलेटेड कोई काम करते हैं, स्किन डॉक्टर हैं, आप सर्जन हैं, रिसर्चर हैं, आप आयुर्वेदा से रिलेटेड कोई काम करते हैं, बिजनेस, आप किसी ऐसी फील्ड में जॉब करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय। आप बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत अच्छा करते हुए नजर आओगे, फाइनेंस से रिगार्डिंग भी 8th लॉर्ड सेकंड में, 1st लॉर्ड सेकंड में, 6th लॉर्ड सेकंड में, तो कहीं ना कहीं फाइनेंस से रिगार्डिंग, बैंकिंग से रिगार्डिंग, डेटा एनालिस्ट का काम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम, आईटी कंपनी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आईटी कंपनी की बात करूं तो कहीं ना कहीं लैपटॉप, आपके फोन थोड़े से खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पे कुछ ना कुछ एरर होता हुआ नजर आ रहा है, मिसकम्युनिकेशन होती हुई नजर आ रही है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। आप किसी को मैसेज भेज रहे हैं तो क्या भेज रहे हैं, किस अप्रोच के साथ भेज रहे हैं, कैसे चीजों को एक बार रीचेक करना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। और इस समय में अगर आपके डिस्प्यूट हो जाता है, कोई इमोशन से बह के आप कुछ ऐसी चीजें बोल देते हैं अपने बॉसेस को जो आप बहुत टाइम से बोलना चाहते थे, यहाँ पर ट्रिगर कर सकते हैं कुछ चीजें। हो सकता है आपको जॉब छोड़ना पड़े, हो सकता है आपका अभी प्रमोशन हुआ था, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, लेकिन आप झेल नहीं पा रहे हो, हैंडल नहीं कर पा रहे हो, या कुछ ऐसा क्योटिक एनवायरनमेंट बना हुआ है जहां पर आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ रहा है। एक तो पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, प्रोफेशनल लाइफ में डील नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। कैपेसिटी को बढ़ा दोगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी, आपके लिए नॉर्मल होती हुई नजर आएंगी। इस समय बॉसेस के साथ किसी भी तरह का इशू कि पावर स्ट्रगल की तरफ लेके जा सकता है। कहीं ना कहीं आप जॉब करते हो, आप एम्प्लॉय हो, भले से आपकी बहुत डिमांड है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, लेकिन बॉस ही रहेगा, तो यहां पर आपको थोड़ा सा कामली हैंडल करनी है चीजें। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी अगर ढूंढ रहे हैं तो वो भी मिलती हुई नजर आ रही है इस वीक में या नेक्स्ट वीक में, कहीं ना कहीं बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हुई नजर आ रही हैं। वीकेंड पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, वीकेंड पे कोई इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेना है, घर में कोई चीजें कलह कलेश में नहीं पड़ रहा है, जितना हो सके कॉन्फ्लिक्ट को घर में भी और बाहर भी अवॉइड करें, बाहर के फूड को भी अवॉइड करें। बात करेंगे बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है, बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस का मालिक कहीं ना कहीं 12th हाउस 11th हाउस में रेट्रोगेट हो गया, तो इस समय हो सकता है रिसेशन टाइप ऑफ कुछ फीलिंग कर रहे हो आप, या कुछ एग्जीक्यूट करने की कोई स्टार्टअप है। 3rd हाउस में सूर्य आ गया, मरकरी आ गया, कुछ स्टार्टअप करना चाहते थे, स्टार्टअप किया था, उसमें क्या चीजें लूप होल्स है उस पर काम करते हुए नजर आओगे। कहीं ना कहीं ऑडिट करोगे चीजों को, कहीं ना कहीं अपने लूप होल्स को कवर अप करने के बाद, अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने का क्लियर करने के बाद, किसी तरह का गिव एंड टेक था, कोई लोन था, किसी से लेन देन था, वो कहीं ना कहीं क्लियर करके आप अपनी अप्रोच को बदलते हुए नजर आ रहे हो। ये एनलाइटमेंट का कारक बनेगा। काल सर्प योग जैसे खत्म होगा तो एनलाइटमेंट आएगी, आपको पता चलेगा कैसे अप्रोच करनी है। तो हार्ड वर्क के थ्रू आप अपनी अप्रोच को जस्टिफाई कर पाओगे, आप किस तरीके से काम कर रहे हो
उसी तरीका का रिजल्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं 8th लॉर्ड सेकंड में है, फर्स्ट लॉर्ड सेकंड में है, 11th लॉर्ड भी सेकंड में है। तो फाइनेंसिस का बढ़ना, अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस आपके लिए बहुत ज्यादा विजिबल है, बट उसके लिए अप्रोच को बदलना पड़ेगा। चीजें जो लूप होल्स है उस पर पहले काम करो। ऐसा नहीं कि आपको लगे कि मैं पीछे रह जाऊंगा। आपका किस्मत का, आपके मेहनत का कोई नहीं ले जा सकता। अगर आपको लगता है कि कुछ डिसफंक्शनिंग है, उसको बिल्कुल ठीक करके, ऑडिट करके, क्लियर करके और अच्छे पेस से अगर आप आगे बढ़ सकते हैं तो उसके लिए ज्यादा फायदा रहेगा। 2 दिन बाद करो काम, लेकिन बेहतर तरीके से काम करने के लिए आपको चीजों को ऑडिट करने की जरूरत है। कहीं पे आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस लेने की जरूरत पड़ती हुई मिलती हुई नजर आ रही है। अगर आप फूड का काम करते हैं तो आपके लिए इस वीक में एक सुंदर ग्रोथ दिखाई दे रही है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो आपका मेंटल हेल्थ यानी कि 4th हाउस जो हमारे इमोशनल वेलबींग का होता है, हमारे हार्ट चक्र होता है, तो कहीं ना कहीं वहां पे किसी तरह का डिटैचमेंट, ब्रेकअप, एंजाइटी, कॉन्फ्लिक्ट, इस तरह की चीजों को याद कर करके आप अपना ना जो कॉन्फिडेंस है बहुत लो कर लिया। आपने अपनी चीजों को इस तरीके से डील करी है जिस तरीके से आप आज तक नहीं करते थे। तो यहां पर अपने इंपल्सिवनेस को बचाओ, अपने अंदर से ओवर रिएक्शन को बचाओ, रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करो। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के द्वारा आप अपनी लाइफ में हीलिंग लेके आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई चेस्ट में पेन हो रहा है तो सर्जन डॉक्टर को दिखाना चाहिए, मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। आयुर्वेदा का हेल्प भी लेते हुए नजर आ रहे हो, आयुर्वेदा के थ्रू आप हील होते हुए नजर आ रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। केतु मंगल आपको कहीं ना कहीं ईगो स्ट्रगल, कहीं ना कहीं ईगो को हैम्पर करेगी चीजें, कहीं ना कहीं जो आपका ईगो था, जो आपका प्रेस्टीज था, वो कहीं ना कहीं डाउन पे जाता हुआ नजर आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर उससे रिश्ते बच रहे हैं, उससे किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट बच रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। जो होते हैं ना उन्हें दिखाने की जरूरत नहीं है, जो अमीर हैं उन्हें अपनी अमीरी दिखाने की जरूरत नहीं है। वो सेम कपड़े रोज भी पहनेंगे, लोग अप्रिशिएट करेंगे उनको। तो आपको यहाँ पर हेल्थ में डालनी है वाली चीजें, ब्लेंड करनी है हेल्थ में कि भाई मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, मुझे कोई मैटर नहीं करता, मुझे फालतू चीजों में नहीं पड़ना है। अभी योग भी नहीं है, ऐसा योग बन रहा है कि आपको रूल लूप में लिया जाएगा, आपको खींचा जाएगा, आपको ड्रिफ्ट किया जाएगा कि आओ आर्गुमेंट करो, आओ इस चीज का सॉल्यूशन ढूंढो, कब तक होगी, कैसे होगी, कहां होगी, कब कहां कैसे का समय अभी नहीं है। हेल्थ पे प्रायोरिटी दो, अपनी डिटॉक्स वाटर को पीजिए, लाइफ में बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं चीजें। वीकेंड पे थोड़ा सा संभल के रहना है। बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो 5th हाउस का मालिक कहां चला गया, 3rd हाउस में। चिट चैट, मैंने बोला था इमोशनल चिट चैट होती हुई नजर आ रही है। पुराना मित्र का वापस आना कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, पुराने लोगों से दोबारा बात होना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। किसी को न्यूनेस फील कर रहे हो, किसी के लिए दोबारा फीलिंग ट्रिगर कर रही है, किसी के लिए दोबारा इमोशंस ट्रिगर कर रहे हैं, किसी के लिए दोबारा इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हो, ऐसी नजर आ रही है। किसी की प्रोफाइल पिक्चर देख के, किसी का कोई पोस्ट देखकर आप किसी की यादों में चले गए, कोई पुरानी कॉन्वर्सेशन पढ़कर आप यादों में चले गए, इस तरह की चीजों से पढ़कर आप कहीं ना कहीं मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने टारगेट से हट रहे हो, पढ़ाई से हट रहे हो, डिस्ट्रैक्शन की दुकान आपके आसपास आ गई है। और जैसे जुपिटर 3rd हाउस में जेमिनी साइन में है और शुक्र भी, लगन का स्वामी भी जेमिनी साइन में, राहु के ट्राइन में आ गया, तो बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस आपकी तरफ बहुत आ रहा है। अगर आप एजुकेटेड हैं, आपके पास वो विजडम है, कॉमन सेंस है, तो आपको पता है इस समय जितना ज्यादा पढ़ोगे, क्योंकि राहु शुक्र और जुपिटर को एक्सपेंड कर रहा है और दोनों अपने आप में गुरु है, एक दैत्य गुरु है, एक देव गुरु है। तो कहीं ना कहीं राहु विजडम को बढ़ाएगा, नॉलेज को बढ़ाएगा, हर चीज को एक्सपेंड करेगा। ठीक है, अब आपको किसी रिलेशनशिप को, इमोशंस को, फीलिंग को एक्सपेंड करना है, या फिर आपको अपनी नॉलेज को, अपने सक्सेस रेट को बढ़ाना है, अपनी वो जो पढ़ाई के स्केल है उसको आगे ऊपर लेके जाना है। उसी हिसाब से आपको सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है और आपका फोकस होना चाहिए पढ़ाई की तरफ। इधर शनि का रेट्रोग्रेड होना कहीं ना कहीं डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहा है आपके 5th हाउस को, तो कौन आपका मित्र है, कौन आपका मित्र नहीं है, वहां पे कहीं ना कहीं फिल्ट्रेशन होता हुआ नजर आ रहा है। बात करेंगे रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या बताते हैं। शुक्रदेव ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 2nd हाउस में 8th लॉर्ड के साथ, तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाना, सोमवार को, सावन का सोमवार भी है और कहीं ना कहीं एकादशी भी, तो एकादशी के दिन आपको फास्ट रखना, तुलसा दल शालिग्राम जी को चढ़ाना, राधा कृष्ण मंदिर में चढ़ाना, अर्पित करना आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है। बेलपत्र पे राम लिखकर शिवाय को चढ़ाना, शिवलिंग को चढ़ाना, उनको हनुमान चालीसा सुनाना आपके लिए बहुत अद्भुत हो सकता है। अमावस्या योग बन रहा है पुष्य नक्षत्र में, जो शनि का नक्षत्र और आपके भाग्य का मालिक है। तो शनिवार को अपने जो कह सकता हूं मैं लोअर कास्ट के लोग हैं, जो सर्वेंट्स हैं, मेड हैं आपके, ठीक है, उन लोगों को, अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उनको फीड करना, उनको ठीक करना, उनकी मेडिकल हेल्प को यूज देना, उनको कहीं ना कहीं शुक्रदेव जुपिटर से मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप छोटे बच्चों को, कुछ स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स हैं उनको किसी तरह का पढ़ाई का सामान दे सकते हैं, उनको गिफ्ट कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही अबंडेंस, ग्रोथ को बढ़ाता हुआ नजर आएगा। रात को ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करना, सोने से पहले 108 बार, 51 बार, 21 बार
कैसे भी आप प्लान कर सकते हैं, या फिर हनुमान चालीसा रिसाइट करके अगर आप सोते हैं तो ये गृह युद्ध में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वो आपका, या रात को सोने से पहले अगर आप भजन सुन के सोते हैं तो भी आपके अंदर एक कामनेस आती हुई नजर आ रही है, और ये कामनेस आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है। वो बहुत बड़ी लड़ाई को बंद कर सकता है अगर आपके अंदर कामनेस आ गए तो। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना, भजन सुनना, गुणगान करना, भक्ति का गुणगान करना, अपने अंदर प्रभु का गुणगान करना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। राधे राधे, प्रणाम।